चैनल लिविंग विद निकिता नागर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे हम जन्माष्टमी की शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे क्योंकि कान्हा जी के लिए न्यू ड्रेस और सारा श्रृंगार का सामान नया आना था और बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। छुटकू मुटकू का हेयर स्टाइल खराब हो रहा है। वो तो खुला ही नहीं है शायद। नहीं, रात सुबह तो देखा खुला था। तो ये है जी हमारी कमला नगर की मार्केट। कमला मार्केट नहीं है, ये कमला नगर मार्केट है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स खुल चुके हैं लाइक चुनमुन किंग्स। यहाँ पे मैं कान्हा जी के लिए ना पोशाकें देख रही थी, पर हर पोशाक में कुछ ना कुछ डिफेक्ट था और ये बहुत बड़े साइज़ की पोशाक थी। जो मेरे लड्डू गोपाल हैं वो 4 नंबर के हैं, थोड़े छोटे हैं। जो भी उनकी ड्रेस थी वो या तो बहुत ज़्यादा हल्की थी या उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट था। बहुत मुश्किल से बहुत सिंपल सी 2 ड्रेस। थी और हम कुंज को अपने साथ लेकर गए तो वो परेशान होकर इतनी तेज तेज चिल्लाने लग गया था। गए थे तो खचाखच भरी हुई थी मार्केट और आते टाइम देखो अभी सिर्फ 9 ही बजे हैं। तो आजकल मार्केट लेट खुलती है और जल्दी बंद होती है बिकॉज G20 ऑलमोस्ट बंद हो गई है। मैं कान्हा जी के लिए 2 ड्रेसेस लाई थी, दोनों के लिए। एक सुबह पहनाते हैं और फिर जब जन्म होता है उसके बाद नहलाकर स्नान कराकर पहनाते हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेसेस थी और मैंने इस तरह की ली है जिनमें पटका और चोली अलग अलग आती है। वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है और बहुत ही प्यारी लगती है। अब देखेंगे कि इयररिंग्स बहुत प्यारे थे। इयररिंग्स के बाद माला, मतलब जन्माष्टमी पे तो एक अलग ही तरह का मन भी करता है लेने का और एक अलग ही तरह का कलेक्शन भी आता है, बहुत नया नया। मैं ये बांसुरी लाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। ये राधा नाम की तुलसी माला लाई थी और ये एक बड़ी माला थी जिसमें बहुत सारी ऐसी चेन्स थी, बहुत अच्छा पैटर्न था। ये इयररिंग्स बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे और ये सारी जो एसेंशियल होती है चंदन, धूप, गूगल और ये सारी चीज़ें एक अलावे लाई थी DIY के लिए और बहुत ही प्यारे ये 2 आसन लेकर आई थी जिस पे कान्हा जी को विराजमान कराएंगे। मेरा ना ये वाला एरिया आप देखते होंगे वीडियोस में बहुत डार्क है, तो इसका ट्रीटमेंट के लिए तो उन्होंने ना पीलिंग की सेटिंग्स बताई थी। सो अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे पीलिंग हो रही है। तो यहाँ पर कीर्ति आ गई है क्योंकि वैशाली को अपने पेज के लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करना है और अगर आपको देखना है बहुत ही प्यारा मेकअप हुआ है उसके इंस्टा हैंडल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। अभी दिलाऊंगी तेरा वाइवा।
कौन सा है तेरे मोटे मोटे नैन लगाने चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। स्ट्रगल इज़ रियल गाइस। घर से फ़ोन आ गया, भाई गुस्सा हो गया था बहुत ज़्यादा कि 12:30 बज गए, तो हम लोग ऐसे ही घर पे जा रहे हैं। और देखो हमारे घर के पास की गलियां कितनी सुंदर है, कितनी साफ है। तो बेचारी हमारी राधा रानी की हालत। जब मेरी वीडियोस मेरे घर वाले एंजॉय करते हैं ना, लाइक मम्मी पापा और मेरे फैमिली मेम्बर्स, तो मुझे अलग ही सुख मिलता है। और ये वही सब चल रहा है, दोनों देख देख के वीडियोस खुश हो रहे हैं और मज़े से देख रहे हैं। ये 2 पतीले दूध था, सेम ये वाले पतीले दूध थे। पहले हमने इस बड़ी वाली कढ़ाई में उबाला एंड देन फिर हमने पतीले में शिफ्ट कर दिया। अब ये कैंडल के सेट हैं, 6 हैं ये सारी कैंडल है, ये लोटस वाली। और इसको ना वैसे तो ये बंद रहती है, बट इसे पानी में डालते हैं तो ये ऑन हो जाती है। देखो इसमें पानी है ऐसे। तो फिर हम लोग ये यहाँ पे लगा रहे हैं इस साइड और 3 इस साइड। तो कुछ ऐसे हमारा सेटअप हो रखा है। सो यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहलाने की तैयारी हो गई है। इसमें वो बैठ के नहाएंगे। और ये है दूध, गंगा जल, घी, दही और शक्कर, इसमें उनका अभिषेक होगा। और यहाँ पे मैंने रेडी कर रखा है उनका, जब वो रेडी हो जाएंगे तो उन्हें क्या क्या पहनाना है। इनकी लंगोट भी रख दी है मैंने, इनके मुकुट भी डाल दिए हैं, ये इनके कड़ूले हो गए। और ये कल की भी रख दिया है यहाँ पे, जब ये रेडी हो जाएंगे इनके मुकुट पे लगा देंगे ऐसे।
कढ़ाई में 4 छोटी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया और जिसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। हालांकि मुझे ड्राई रोस्ट ही करना था क्योंकि उसमें कोकोनट में अपना ही एक ऑयल कंटेंट होता है, बट फिर मुझे थोड़ी सी नीड लगी कि इसमें मुझे घी डालना चाहिए, तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड ऑन किया है। ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है बट बहुत ही अमेजिंग है। इट टेस्ट डिलीशियस। इसको दोबारा से कम आंच पे रोस्ट कर रही हूँ और जब तक रोस्ट करती हूँ जब तक एक अरोमा पूरे घर में कोकोनट का नहीं आ जाता। तो ये यहाँ पे जम गई है, बन गई है और इसको ना इसके अंदर सेट करना है। इसको इक्वल कर लेंगे और फिर बाद में जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना तब इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने शुरू कर दी है पेड़े बनाने की तैयारी। पेड़ा बनाना भी बहुत सिंपल है। इसमें मैंने खोवा लिया है, बूरा डाली है, थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। आप देखेंगे सारी ही चीज़ें मैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 56 भोग की थाली आती है, पर मुझे कुछ अपने एफ़र्ट से भी कान्हा जी के लिए करना था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी अपने एफ़र्ट से थोड़ी मिठाइयाँ बनाई है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लगा था कुछ एक्स्ट्रा कर। तो यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है मलाई बर्फ़ी, जिसे आप कलाकंद भी कह सकते हैं। दूध को कंटिन्यूएशन में चलाते हुए आपको बॉइलिंग पॉइंट पर लाना है और जब आपको लगे कि हाँ दूध बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है तो गैस बंद कर देनी है और एक मिक्सचर बनाना है जिसमें 2 टेबलस्पून आपको विनेगर लेना है, हाफ कप वाटर लेना है। दोनों को मिक्स करके धीरे धीरे दूध में ऐड करना है और दूध को चलाते रहना है। ये मिक्सचर एकदम से एक बार में ही ऐड नहीं करेंगे, इसको थोड़ी थोड़ी देर में ऐड करना है और दूध में से छेना बनाना है। तो इसको ऐड करते हुए जैसे ही आप दूध चलाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको दिख जाएगा कि दूध का पानी अलग हो गया और छेना उसमें से अलग हो गया है। छेना बन के तैयार हो गया है। छेना और पानी अलग अलग हो गया है। अब हम इसको ड्रेन करने के बाद इसे सिंपल प्लेन वाटर में से 2-3 बार वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो विनेगर का फ्लेवर है वो निकल जाए और इसको मलमल के फैब्रिक में डालकर हैंग कर दें। जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से ड्रेन ऑफ हो जाए। अब जो मैंने पेड़े का बैटर बनाया था उसमें अब पेड़े की शेप दूंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने पहले अपने हैंड को ग्रीस कर लिया है और ग्रीस करने के बाद पेड़े की शेप देनी स्टार्ट की है और अब आप देखेंगे पेड़े बनकर भोग के लिए तैयार हो गए हैं और फिर मैंने पेड़ों का भोग कान्हा जी के आगे रख दिया है। यहाँ पे पेड़े बन गए हैं, अब हम भोग लगा रहे हैं कान्हा जी को। ये लो और अच्छी जगह रख के रखो, मुझे तुलसी गिरा दी सारी। बस देख देख देख, ये वाले लड्डू खाने हैं कुंज को। आ जाओ कुंज, नो ये आपका पूरा, आपका बोरा, आपका बोरा। हमारे पेड़े ये रहे और कान्हा जी को हमने भोग लगा दिया है। खा लो, कुंज को भी दिखाओ भाई, पेड़े खा रहे कुंज। कैसा है, कैसा है? दावत मैं खिलाऊंगा। नानी की बस
तो यहाँ पे जो गोले की बर्फ़ी थी ना उसे कट कर लेंगे, क्योंकि अब ये ठंडी होने वाली है, उससे पहले हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पेड़े बन के रेडी हैं, और ये वाले जो पनीर है ना, अब इसे ना ऐसे मैश करना है, बिल्कुल मैशर से बिल्कुल मैश कर देना है, और फिर जो दूध उबाल रहे थे हम उसमें डालना है। दिखाऊंगी, पहले मैं इसे मैश कर लूँ फिर आपको मिलती हूँ। हमने यहाँ पे जो दूध लिया था ना वो गाढ़ा हो गया है और थोड़ा रबड़ी रबड़ी सी फॉर्म में बन गया है। अब इसके अंदर हम ये पनीर डालेंगे। इसमें हम अब चीनी डालेंगे। कान्हा जी को ना मखानों का भोग लगता है, तो मैंने मखाने फ्राई कर लिए हैं और देसी घी में किए हैं। इसे बोलते हैं मखाना पाक। और यहाँ पे मैंने पंचामृत बना लिया है, जिसमें मैंने दूध, दही, शक्कर, गंगाजल और घी डाला है, और ऊपर से मैंने मखाने फ्राई करके इसमें क्रश करके डाल दिए। सुबह वाला सारा भोग मैं अब उठा लूँगी, और अब इनको फ्रेश फ्रूट, चरणामृत का भोग लगाऊंगी। हर चीज़ में तुलसी का पत्ता जाएगा। ये हो गए फ्रूट्स, ये हो गया माखन मिश्री, ये हो गए मखाने, अभी देती हूँ, और ये है चरणामृत। यस, और अभी खाना भी देंगे इन्हें। इसको हर चीज़ खानी है। ये है कान्हा जी का भोग। कान्हा जी के भोग में है आलू गोभी, शाही पनीर, सैलेड, रायता और पूरी। अब इन सब में भी एक तुलसी का पत्ता डालूंगी और तब भोग लगाऊंगी। तो ये आ गया मंदिर से, मंदिर घूमने गई थी। कैसा लगा सोना? बहुत अमेजिंग। इसने बड़ी रो रो के ड्रेस मंगाई है। मैंने कहा सोना बड़ी हो गई, बट इसका कान्हा जी बनने का मन था तो हमने रेडी कर दिया इसे। अपनी बिंदियाँ दिखाओ। तो बस ये लास्ट है कान्हा जी राधा बनने का। क्यों? अब आप बड़े हो गए हो,
ठीक है। राधा बन नहीं, अब कुछ भी नहीं बन सकती। सकती। नहीं, हाँ, इतने छोटे हेयर वाली राधा। नहीं, बाद में जब बड़ा हो जाऊंगा हेयर बड़े मेरे लेग में। मज़ा आया आपको? हाँ, इसकी लेग में चोट लग रही है, इसको ना मोच आ गई थी पैर में, तो 2-4 दिन तो बाबा ने पट्टी की थी इसकी, बाबा को पता था, पर उसके बाद फिर आज पहलवान को दिखाया है, वहाँ से पट्टी होके आई है। मैं पहले फिर भी ये पूरे दिन घूमती रहती है, पूरे दिन कभी मंदिर, कभी मार्केट, कभी कहीं, कभी कहीं। अच्छी तो अब रात के 12 बज चुके हैं। दोबारा से कान्हा जी को नहलाकर उनका श्रृंगार किया जाएगा। सुबह का श्रृंगार, कान्हा जी को नहलाना, तैयार करना सभी मैंने किया था और अब रात का मम्मी कर रही हैं। इसको करने में भी एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। सी थी हमारी 2023 की जन्माष्टमी, आपको पसंद आई होगी। और मैं ना थोड़ा फ्रंट पे आपको कम दिखूंगी, मैं ज़्यादातर बैक कैमरे से वीडियो शूट कर रही थी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बस अब खाना वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है, अब चाय पियेंगे और सोएंगे। कुंज यहाँ पे ऑलरेडी सो चुका है। कुंज की पोजीशन दिखाती हुई, किस पोजीशन में सो बच्चों की फेवरेट पोजीशन होती है। बहुत देर का ही सो गया था ये, फिर मैंने इसे डिस्टर्ब नहीं किया था। मैंने कहा चलो ये सो जाएगा, अच्छी बात है, सारे काम हमारे आराम से हो जाएंगे। बट आज इसने बहुत कोऑपरेट किया। सुबह भी जब सारा सेटअप कर रहे थे तो सो गया था, और अब भी रात को जब आरती वगैरह की तो तब भी ये सो गया, तो बहुत अच्छे से हो गया। ज़्यादा परेशान भी नहीं किया आज इसने, क्योंकि इसे शायद पता लग गया था इसकी मम्मी का और इसकी मौसी का फास्ट है। तो चलो ठीक है, राधे कृष्णा। मेरा ब्लॉग बस ये यहीं तक। The next day. मम्मी ने मुझसे झारवीर बाबा बनाने के लिए कहा था, तो मेरी मदर इन लॉ ने लास्ट टाइम ऐसे बनाए थे, तो मैंने एज इट इज़ ही उतार दिया। और मैं मम्मी से पूछ रही हूँ ये सही है? कैसा बनाई, कैसा बनाई, कैसा है? कह दो नाइस। अरे वाह, नाइस बोला, बोल दो नाइस। साली ने बनाए हैं, ये देख के दिखाइए कौन से वाले देख के बनाए हैं। मेरे वाले उनकी दी हंस रही थी पेंटिंग पे, और इसकी देखो ये प्रॉपर घोड़ा है। अपने दिखाओ, और इसको देखो, ये भी घोड़ा तो लग नहीं रहा। अब भगवान जी है ऐसे तो बोल नहीं सकती, बट मुझे बताऊं तो ये गधा ही लग रहा है। तो कितने भी लाइनें डाल दे इसमें, घोड़ा तो ये बनने से रहा। बहुत बैड पेंटिंग सोन दीदी, बहुत। Thank you for watching this vlog. We'll come up with the next video soon. Till then, keep showering your love. Do subscribe, share and like.